अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अस्सा कन्फेशंस। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब बताएं आपकी रूटीन कैसी जा रही है, क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच, मेरी लास्ट वाले वीडियोस पे अच्छे जो है आप लोगों ने कमेंट्स किए, लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया, और मुझे आप लोगों की ही सपोर्ट चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है मैं आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह ताला। तो लास्ट टाइम की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मुझे एक मदर ने रिक्वेस्ट की कि आप जो है इस टॉपिक पे लाजमी अपना व्लॉग जो है अपलोड कीजिएगा। तो ये है बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बच्चों का रवैया सिर्फ जिद या शरारत नहीं होता, इसके पीछे एक नफ्सियाती वजह होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, और वो 5 अहम चीज़ें जो हर वालिदैन को ज़रूर समझनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो है अटेंशन सीकिंग। बच्चे अक्सर ज़िद या शोर सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो आपकी तवज्जो हासिल कर सकें। अगर आप इन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो वो और ज़्यादा शोर करेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारें, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों से अवेयर ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जब आपस में बड़े बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं या कोई अपना काम कर रहे होते हैं, बच्चे हमें बुला रहे हों, शोर कर रहे हों, तो हम अक्सर उन्हें जो है डांट देते हैं और अपना सारा काम का प्रेशर उन पे निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है माइंड या हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके बाद जो है सेकंड जो मैंने चीज़ नोट किया वो है कॉपी बिहेवियर। वो ये है कि दूसरी बात ये है कि बच्चे कॉपी बहुत जल्दी करते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका बच्चा भी गुस्सा करना सीखेगा। अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे तो भी वो वैसा ही रवैया अपनाएगा जैसा आप उसके साथ रवैया जो है वो इख्तियार करेंगे। तो लिहाजा आप अपने बच्चों को सिचुएशन के हिसाब से डील ना करें। आप अपने बच्चों को अपने आप को पहले रिलैक्स करें, देन उनके साथ बात करें। उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें अपने बच्चों के साथ। जब आपका बच्चा अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करें। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो मज़ीद अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी और पंजाबी अम्मियों का क्या काम है, वो मदर्स ऐसा करती हैं, जब जब हाँ बच्चे गलती करेंगे उनको डांटेंगी पीटेंगी लाजमी, लेकिन जब वो अच्छा काम करेंगे कभी उन्हें नहीं अप्रिशिएट करेंगी, ना ही उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगी कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से जो है बच्चे इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट जो मेरे पास इस टॉपिक के अबाउट एक अच्छा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। ये मेरी लास्ट बात है। बच्चों के लिए एक ही उसूल रखें, कंसिस्टेंट रहें। आई नो बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो अगर आप टफ है, लेकिन किसी एक चीज़ का मना करते हैं तो ख्याल करें अगली दफ़ा भी मना ही करना है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा जो है डांट के कह देती हैं काम नहीं करना, हमारे काम वो करने की इजाज़त दे देती कैसी है, तो आप अपने बच्चों के साथ हो जाते हैं कि आप लिहाजा हमेशा आपके लिए जो है वो किसी और के लिए नहीं हो सकते। आपके बच्चे आपके ही हैं, वो किसी और के नहीं बन सकते। तो लिहाजा जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। रिश्तों को संभालने के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभालिए। अक्सर औक़ात हमारी माएँ बच्चों को जो है इग्नोर कर देती हैं। फैमिली में रहते हुए जहाँ जो है गैदरिंग होती है या कुछ भी होता है, सबसे पहला ऑप्शन उनके पास अपने बच्चे इग्नोर करने का होता है। तो ये थी बच्चों की साइकोलॉजी से मुतल्लिक़ 5 अहम बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक खुश और पुरइत्माद इंसान बने तो इन बातों पर ज़रूर अमल करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।